नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें और कहानियां जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगी। आज हम बात करेंगे सारा सिम्पसन की किताब हु एम आई की। ये किताब हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर की शक्तियां क्या है और हम अपनी पहचान कैसे पा सकते हैं। यानी ये केवल पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपने जीवन को दिशा देने की एक यात्रा है। पार्ट 1, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिस्कवरी। टू फाइंड योर सेल्फ यू मस्ट फर्स्ट बी विलिंग टू लूज योर सेल्फ। खुद को खोजने के लिए पहले तुम्हें खुद को खोने की हिम्मत करनी होगी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या हम वही हैं जो दुनिया हमें बताती है, या वही जो हमारे दिल की आवाज कहती है? अंकित की कहानी में हम देखते हैं कि कई लोग अपनी पहचान खो देते हैं क्योंकि वे दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और बाहरी प्रभावों में फंस जाते हैं। कहावत है, जिसका मन मजबूत वही रास्ता आसान। यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने आप को जानना सबसे पहला कदम है। सारा सिम्पसन बताती है कि खुद को जानना मतलब अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना। जब अंकित ने अपने भीतर झांका, उसने पाया कि उसके डर और संदेह ही उसकी असली ताकत को दबा रहे थे। मुहावरा कहता है, आगे बढ़ना है तो खुद को समझो। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने विचारों को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को स्वीकारना। यह पहली सीढ़ी है खुद को बदलने और खुद पर विश्वास करने की। अंकित ने सीखा कि सोचना और खुद से सवाल करना जरूरी है। कौन सी आदतें मुझे रोक रही हैं? कौन से डर मुझे पीछे खींच रहे हैं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? कहावत है, सोचो तभी समझो और समझो तभी आगे बढ़ो। रिफ्लेक्शन मन को स्पष्ट करती है और मार्गदर्शन देती है। सारा सिम्पसन कहती है कि खुद को स्वीकार करना पहला कदम है परिवर्तन की दिशा में। अंकित ने पाया कि डर, संदेह और असफलताएं केवल अनुभव है और इन्हें अपनाना ही हमें मजबूत बनाता है। मुहावरा है, जहां चाह वहां राह। खुद को स्वीकार कर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। हु एम आई हमें यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान बाहर की दुनिया या दूसरों की राय में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सच्चाई में है। पहचान पाने के लिए जरूरी है अपने मूल मूल्यों को जानना, अपने सपनों को पहचानना, अपने डर का सामना करना। अंकित ने समझा कि जब तक वह दूसरों के प्रभाव में फंसा रहेगा, वो अपनी असली पहचान नहीं पा सकता। कहावत है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। असली पहचान तभी विकसित होती है जब हम अपने भीतर के बीजों पर ध्यान देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है वर्तमान में जीना और अपने मन पर ध्यान देना। अंकित ने यह जाना कि अक्सर हम अतीत के डर और भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं, लेकिन खुश और सफल वही हैं जो वर्तमान क्षण को समझते हैं और उसमें जीते हैं। मुहावरा है, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ो। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस का महत्व, असली पहचान पाने की प्रक्रिया, वर्तमान में जीने की शक्ति। अंकित की यात्रा में यह पहला कदम है अपने भीतर झांकना और खुद को पहचानना। अगले भाग में हम जानेंगे फियर, लिमिटिंग बिलीफ्स और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 2, डर, सीमित विश्वास और अपनी अंदर की शक्ति। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब रास्ते बंद हो गए हों। हम डर, संदेह और अपने ही बनाए हुए सीमित विश्वासों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सारा सिम्पसन हमें याद दिलाती है, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर कॉम्पास। डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका दिशा सूचक है।
अंकित ने महसूस किया कि डर अक्सर हमारे भीतर की शक्ति को दबा देता है, लेकिन डर का असली अर्थ यह है कि हमारी ग्रोथ का रास्ता वही है। मुहावरा है, डर के आगे जीत है। फियर को नजरअंदाज करने की बजाय उसे समझो और उससे सीखो। कई बार हम अपने आप को रोकते हैं, मैं कर नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूं जैसी सोच हमारी असली क्षमता को दबा देती है। सारा सिम्पसन कहती है, योर बिलीफ शेप योर रियलिटी। आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। मुहावरा है, सोच बदलो तो रास्ता खुद बन जाएगा। जब अंकित ने अपने डर और सीमाओं का सामना किया, उसने महसूस किया कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है। मुहावरा है, जो अपने भीतर की आग को पहचान लेता है वही अंधेरों को रोशन कर सकता है। सारा सिम्पसन का संदेश साफ है, हमें जितनी शक्ति है उतना ही साहस है। सिर्फ सोचना और समझना पर्याप्त नहीं है, एक्शन लेना ही सफलता और आत्मविश्वास की चाबी है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टेकिंग एक्शन डिस्पाइट इट। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। मुहावरा है, कर्म करने से ही फल मिलता है। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना डर और सीमित विश्वास कैसे हमें रोकते हैं, डर को कॉम्पास की तरह इस्तेमाल करना, अपनी अंदर की शक्ति पहचानना और कदम उठाकर जीवन बदलना। अंकित की यात्रा में यह दूसरा कदम है, अपने डर और बाधाओं का सामना करना। अगले भाग में हम जानेंगे पर्पस, पैशन और लाइफ विजन को खोजने की कला। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 3, पर्पस, पैशन और लाइफ विजन। दोस्तों, जब हम डर और सीमित विश्वास से ऊपर उठते हैं तो अगला कदम है अपने जीवन का उद्देश्य और जुनून खोजना। अंकित ने महसूस किया कि केवल खुद को जान लेना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि हम क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। योर पर्पस इज द कॉम्पास दैट गाइड्स योर एवरी एक्शन। आपका उद्देश्य वह दिशासूचक है जो आपके हर कदम को मार्गदर्शन देता है। मुहावरा है, जहां ध्यान वहां ध्यान का खल। यानी जब आपका ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित होगा तो सफलता अपने आप मिलेगी। पर्पस केवल बड़ा लक्ष्य नहीं है, यह वह सच्चा कारण है जो हमें उठने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंकित ने सीखा कि उद्देश्य के बिना जीवन बिना नाव की नदी की तरह बहता रहता है, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो हर कदम में दिशा और ऊर्जा होती है। मुहावरा है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। पर्पस के साथ जुनून जुड़ना जरूरी है। जुनून वो आग है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। पैशन फ्यूल्स परसिस्टेंस और जुनून लगातार प्रयास की ऊर्जा देता है। अंकित ने समझा कि जब हम अपने जुनून का पालन करते हैं तो डर और संदेह अपने आप फीके पड़ जाते हैं। मुहावरा है, जहां चाह वहां राह। लाइफ विजन का मतलब है अपने जीवन को एक बड़े चित्र में देखना। यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के लिए योगदान भी है। अंकित ने सीखा कि केवल खुद के लिए जीना जीवन को अधूरा बनाता है। जब विजन में दूसरों के लिए भी सोच होती है तो जीवन सार्थक और प्रेरक बन जाता है। मुहावरा है, ऊंचाई देखो तभी उड़ान पूरी होगी। पर्पस और पैशन को जान लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है अपने हर कदम को उसी के अनुरूप रखना। निर्णय सोच समझ कर लें, समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। लगातार सुधार करते रहें। When actions align with purpose, success follows naturally. जब आपके कदम आपके उद्देश्य के अनुरूप हो तो सफलता अपने आप आती है। मुहावरा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना पर्पस क्यों जरूरी है, पैशन कैसे ऊर्जा देता है, लाइफ विजन से जीवन सार्थक बनता है, एक्शंस को पर्पस के अनुरूप कैसे रखना। अंकित की यात्रा में यह तीसरा कदम है, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना और उस पर चलना। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे सक्सेस,
फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का अंतिम रहस्य। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पार्ट 4, सक्सेस, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस। दोस्तों, जब अंकित ने अपने डर पर विजय पाली, अपने उद्देश्य और जुनून को पहचाना, तो अब अगला कदम है सच्ची सफलता, संतोष और खुशी पाना। ट्रू फुलफिलमेंट कम्स व्हेन यू लाइव इन अलाइनमेंट विद योर पर्पस। सच्चा संतोष तब आता है जब आप अपने उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीते हैं। मुहावरा है, मन का सौंदर्य जीवन का सौंदर्य। अर्थात जब मन संतुलित और शांत होता है तभी जीवन सुंदर और सार्थक बनता है। सफलता केवल पैसा, पद या नाम कमाना नहीं है। सफलता है अपने उद्देश्य पर टिके रहना और अपने कदमों में ईमानदारी रखना। अंकित ने समझा कि असली सफलता डर से मुक्त होना, आत्मसम्मान बनाए रखना, दूसरों के साथ सहयोग और करुणा रखना में निहित है। मुहावरा है, मेहनत का फल मीठा होता है। फुलफिलमेंट का मतलब है मन की शांति और अपने प्रयासों का संतोष। अपने काम में पूर्णता खोजो, छोटे छोटे अनुभवों में खुशियां तलाशो, दूसरों की मदद और सेवा करो। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मुहावरा है, छोटी छोटी खुशियां मिलकर जीवन का सागर बनती है। अंकित ने सीखा कि कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भावना है। जब हम अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारा मन हल्का और खुश रहता है। मुहावरा है, जो मिला है उसी में सुख खोजो। सच्ची खुशी और सफलता हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करती है। नकारात्मक विचारों को पहचानो और छोड़ दो। चुनौतियों को अवसर की तरह देखो। लगातार सीखते और बढ़ते रहो। योर माइंडसेट डिटर्मिन्स योर रियलिटी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता तय करती है। मुहावरा है, सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस अंतिम भाग में हमने जाना सच्ची सफलता का अर्थ, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस की प्राप्ति, कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। अंकित की पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है, खुशी और संतोष भीतर से शुरू होते हैं। दोस्तों, ये थी सारा सिम्पसन की हु एम आई की पूरी यात्रा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, सच्ची खुशी और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने डर को पार करें, अपने उद्देश्य को जानें और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जिए।